हिस्सों में बंटती है। उत्पादन बढ़ाना, उसके लिए अच्छे बीज, अच्छा कृषि इनपुट, जिसमें खाद भी शामिल है, जिसमें पेस्टिसाइड भी शामिल है, मैकेनाइजेशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कई तरह की योजनाएं, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना। और ये अनुरोध मैं आपसे भी करूंगा, उत्पादन तो बढ़ गया लेकिन लागत भी बढ़ गई तो किसान को बचेगा क्या? खाद और पेस्टिसाइड डाल डाल के लागत इतनी बढ़ जाती है कि बम्पर उत्पादन के बाद भी किसान को प्रॉफिट नहीं होता। तो हमको उत्पादन की लागत घटानी, उसके कई उपाय कर रहे हैं। अभी एमएसपी की बात आपने की थी, ठीक दाम देना है। और ठीक दाम देने के लिए केवल एमएसपी नहीं है, इस बार हमने तो बागवानी की फसलों पर MIS योजना के अंतर्गत अगर एक निश्चित सीमा से ज्यादा रेट घट गए, गिर गए, तो मॉडल रेट और बिक्री मूल्य का अंतर हम किसान के खाते में डालेंगे। राज्य सरकार अगर चाहे तो आधा राज्य सरकार देगी, आधा केंद्र सरकार देगा, जो अतिरिक्त पैसा लगेगा। हमने टीओटी, जो टमाटर, प्याज और आलू जैसी फसलें, ये कई जगह बहुत सस्ती बिकती है किसान के खेत में, लेकिन दिल्ली मुंबई जाओ तो इनकी कीमत बहुत होती है। तो हमने ये तय किया कि नेफेड केंद्र सरकार की एजेंसी और राज्य सरकार की एजेंसी अगर इनको लेके आएगी, जहां कम कीमत पे बिक रही, वहां से जहां ज्यादा कीमत पर बिक रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी केंद्र सरकार देगी, भंडारण की व्यवस्था भी करने का काम करेगी।